जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम आपके लिए लेकर आए हैं। यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है, यानी कि वो जितना भी कमाता है उसका 1/4 भाग दोस्तों वह बचाता है, यानी कि बचत करता है, तथा 4,800 रुपये वह खर्च कर देता है। देखिए तो उसकी आय क्या होगी। 1/4 बचत करता है, माना उसकी आय 4 है तो उसकी बचत कितनी होगी। तो उसकी बचत होगी हमारा 4 गुणा में 1/4, यानी कि 4 में से 1 यानी कि 1 बचत। अब 4 उसकी कमाई है, 1 उसकी बचत, तो दोस्तों वह खर्च कितना कर रहा है। तो दोस्तों उसकी खर्च इनकम कितनी है, यानी कि जो वो खर्च कर रहा है, 4 में से 1 घटाएंगे बराबर के 3, यानी कि वो 3 खर्च कर रहा है। यदि वो 4 यूनिट कमाता है तो 3 यूनिट वह खर्च कर देता है, लेकिन रुपए के हिसाब से वह 4,800 रुपये खर्च करता है। तो देखते हैं, 3 यूनिट खर्च करता है लेकिन रुपये के मुकाबले वह 4,800 रुपये खर्च करता है। तो 1 यूनिट का मान होगा हमारा, ये इधर गुणा में तो चला जाएगा बटे में, तो 4800 बटे में 3, 1 यूनिट का मान आएगा हमारा 1,600 रुपये। ये से कट जाएगा 16 बार। देखिए कमाई करता है वो 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान यदि 1600, तो दोस्तों 4 यूनिट का मान होगा हमारा 1600 गुणा में 4, 16 चौका 6400 रुपये, यानी कि वह कमाता है 6400 रुपये, 6,400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है, यानी कि यदि हम 5 व्यक्तियों की बात करते हैं तो उनकी औसत आयु कितनी है, 50 है। और यदि उनकी आयु का अनुपात है 3:4:5:6:7 में हो, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। देखिए 3:4:5:6:7, इसका मतलब यह है कि यदि इस सबसे छोटे वाले की उम्र 3 होगी, 3 यूनिट, तो बड़े वाले की उम्र इससे बड़े वाले की 4 होगी, फिर ऐसे 5 होगी। तो हम मानते, तो माना इनकी उम्र होगी 3x, इसकी उम्र होगी 4x, इसकी उम्र होगी 5x, इसकी उम्र होगी 6x और इसकी उम्र होगी 7x। हम औसत का फॉर्मूला जानते हैं, औसत बराबर होता है हमारा कुल आयु बटे या कुल संख्या, कुल योग कह सकते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या। तो दोस्तों कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए अब हमारे पास 5 व्यक्तियों की औसत जो है 50 है, तो कुल योग कितना होगा हमारा। तो दोस्तों कुल योग होगा 50 गुणा में 5, यानी कि 250। यानी कि यदि उन 5 व्यक्तियों की आयु को हम जोड़ देते हैं तो दोस्तों उनका योग आता है 250, और हमारे हिसाब से इनकी उम्र इतनी है, तो हम यदि इनकी उम्र को जोड़ते हैं तो हमारा योग कितना आता है। देखते हैं कि 3x प्लस के 4x प्लस के 5x प्लस के 6x और प्लस के 7x, यदि हम जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आता है। देखिए 4 और 3 7x, 7 5 12x और 12 6 18x, और 18 और 7 हमारा हो जाएगा दोस्तों 18 और 7 हो जाएगा हमारा 25x। यानी कि यदि हम इन व्यक्तियों की इन वाली आयु को जोड़ते हैं तो उनका योग आता है हमारा निकल कर कितना, 25x, लेकिन सही मायने में इनका योग है 250। तो इनकी तुलना करते हैं, यानी कि 25x का मान है हमारा सही मायने में 250। तो एक x का मान कितना आ जाएगा, ये गुणा में उधर जाकर जाएगा बटे में, तो 250 बटे में 25x का मान हो जाएगा हमारा 25 एकम 25, यानी कि 10 बार घटेगा। तो दोस्तों x का मान है हमारा 10। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु थी हमारे हिसाब से 3x, तो 3x का मान निकाल लेंगे, 3x की जगह रखेंगे 10, तो 3x का मतलब 30 वर्ष। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु होगी हमारी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर उसका होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि कोई भी संख्या है वो 3 और 4 के अनुपात में है, तो संख्या माना होगी हमारे हिसाब से 3x और 4x, यदि हम संख्या को अलग अलग लिखते हैं। उसने कहा यदि बड़ी संख्या का वर्ग
बड़ी संख्या है 4x, तो बड़ी संख्या और उसका वर्ग। ठीक है जी, बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के, दूसरी संख्या लेते हैं हम, दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुणे से, 8 गुना भी कर देते हैं। 224 कम है, यानी कि ये कह रहा है कि यदि इस छोटी संख्या का वर्ग करके 8 गुणा कर देते हैं तो ये बड़ी वाली संख्या का वर्ग 224 कम है इसके मुकाबले। तो यदि हम इसके अंदर 224 जोड़ देते हैं तो इनका मान दोनों का बराबर हो जाएगा। तो संख्या बतानी है दोस्तों, संख्या बताने क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा एक्स का मान, फिर इसमें रख देंगे तो हमारी संख्या निकल जाएगी। देखिए करते हैं, 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर प्लस के 224 बराबर 8 गुणा 3 3 9 एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों 16 एक्स स्क्वायर प्लस के 224 बराबर के 9 अट्ठे 72 एक्स स्क्वायर। देखिए हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है यानी कि एक्स का, तो ये 16 एक्स स्क्वायर इधर प्लस में हो जाएगा माइनस, और इस चीज़ को इधर उठा लेंगे तो हो जाएगा 72 एक्स स्क्वायर माइनस के 16 एक्स स्क्वायर बराबर के 224। इसमें से घटाएंगे यदि हम 72 में से यदि हम 16 घटाएंगे 6 और इधर उधर आ जाएगा 5 यानी कि 56, तो 56 एक्स स्क्वायर बराबर आएगा हमारा 224। ये दुर्गुणा में इधर जाएगा दोस्तों भाग में, 224 बटे में 56। देखिए हम एक तरीके से देखते हैं कि ये इसका 4 गुना है तो इससे कट जाएगा ये 4 भाग, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आएगा हमारा 4, तो एक्स का मान क्या आएगा √4। तो दोस्तों हमारा एक्स का मान आएगा 2। हमें बतानी है संख्याएं भी, हमारी एक संख्या थी वो 3x, दूसरी थी 4x। तो पहली संख्या दोस्तों, हमारी पहली संख्या निकलेगी 3 गुणा में 2 यानी कि 6, और दूसरी वाली संख्या निकलेगी हमारी 4x है ना, तो 4 गुणा में 2 बराबर यानी कि 8। तो दोस्तों 6 और 8 ही हमारी संख्या होगी, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही तो इसका होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी 10 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। कोई कार्य है, एक कार्य, उन्हें ये सब इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ कर दिया किंतु 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया, यानी कि क्या हुआ, बी और सी 2 दिन के लिए कार्य किया और छोड़ दिया, तो शेष कार्य को एक कितने दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं टाइम और वर्क में हमेशा एक तो हमें पूरा काम पता होना चाहिए क्या है, और उसके बाद उनकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, कार्य क्षमता। तो सबसे पहले हम फोकस रखेंगे पूरा काम निकालने पर और कार्य क्षमता निकालने पर। देखिए ए इस काम को कर सकता है 9 दिन में, ये D4 डेज, और जी बी इस काम को कर सकता है 10 दिन में, और सी इस काम को कर सकता है दोस्तों 15 दिन में। तो इसका जो हम एलसीएम लेंगे वो हमारा होगा पूरा काम। एलसीएम कितने कैसे लेंगे, 9, 10 और 15 का एलसीएम लेने का सबसे बड़ा आसान तरीका यह है कि सबसे बड़ी वाली संख्या को गुणा करते चले जाओ और चेक करते रहो दोनों संख्या से कट रहा नहीं कट रहा। देखिए 15 दूनी 30, 10 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 15 तिया 45, 9 से कटेगा लेकिन 10 से नहीं कटेगा। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, बिल्कुल सही। देखिए 9 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम आया 90। या हम कह सकते हैं कि पूरा काम निकल कर आया हमारा, माना हमारा पूरा काम आ गया 90। अब हमारी निकलेगी कार्य क्षमता। कैसे कि अब वो जो जिस काम की बात कर रहे थे हमने वो काम निकाल लिया, यानी कि वो काम है 90 काम। 90 कुर्सी हो सकती है, 90 कुछ भी हो सकता है, यानी कि टोटल मिला के 90 काम। अब देखते हैं कार्य क्षमता कैसे निकाल लेंगे कि ए 90 काम को 9 दिन में करता है, तो उसका 1 दिन का काम कैसे निकलेगा, इससे से भाग कर देंगे। तो दोस्तों 1 दिन का काम होगा उसका 10, ये आया हमारा ए की कार्य क्षमता। बी 90 काम को 10 दिन में करता है, तो उसका 1 दिन का काम होगा दोस्तों 9, यानी कि 10 निम 90। सी 90 काम को 15 दिन में करता है, तो उसका 1 दिन का काम होगा 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा था फिर सवाल में कि बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया किंतु 2 दिन के बाद छोड़ दिया, यानी कि बी और प्लस सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। अब देखते हैं कि बी और सी दोनों मिलकर 1 दिन में काम कितना करते हैं। बी करता है 1 दिन में 9 काम और सी करता है 6 काम, यानी कि दोनों मिलकर 1 दिन में करते हैं 15 काम। तो दोस्तों 2 दिन में कितना करेंगे,
15 दूनी 30 काम, यानी कि 90 में से 30 काम कर दिया इन दोनों ने, तो काम कितना बचा, शेष कार्य हमारा कितना बच गया दोस्तों 60, शेष कार्य बचा 60। तो पूछ रहा शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा। देखिए ए एक दिन में काम करता है 10, तो उसे काम करना है 60, तो ए शेष कार्य को पूरा करेगा, शेष कार्य को पूरा करेगा। देखिए 60 काम उसको करना है, एक दिन में वो 10 काम करता है, तो 10 छिक्का 60, यानी कि 6 दिनों में, यानी कि 6 दिनों में वह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि 6 दिनों में ए बचे हुए काम को पूरा कर देगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक पेड़ पर कुछ गिलहरी वह कुछ तोते हैं। देखिए यदि उनके सिरों की संख्या 20 है, यानी कि अब देखिए गिलहरी हो या तोता हो, सिरों की संख्या यानी कि सिर दोनों के एक ही होगा सिर, लेकिन उनके पैरों में अंतर आ जाएगा। देखिए जैसे कि गिलहरी के होंगे 4 पैर और तोते के होंगे 2 पैर, ठीक है जी, यानी कि तोतों के 2 पैर कम है, या हम कह सकते हैं गिलहरी के 2 पैर ज़्यादा है। यदि हम माने कि दोनों, यदि ये सारे के सारे सिर कितने हैं, माना सारे के सारे तोते हैं, तो तोतों के होते हैं 2 पैर, तो 20 गुणा में 2 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 40। इसका मतलब जो 2 पैर वाले जानवर है वो हैं 40। अब देखिए अब लेकिन उसने कहा पैरों की संख्या जो टोटल है वो है 48। अब 48 संख्या है लेकिन हमारे हिसाब से है 40 संख्या, इसका मतलब ये 8 पैर एक्स्ट्रा हैं। ये 8 पैर किसके एक्स्ट्रा हैं, ये जो हमने 2 नहीं गिने, ये जो 4 पैर वाला जानवर है यानी कि गिलहरी, ये हमने इतने नहीं गिने, इतने जानवर नहीं गिन पाए हम, तो इतने नहीं गिन पाए, इतने पैर नहीं गिन पाए, यानी कि ये 2 पैर की बचे हमारे 2 पैर, तो यदि हम इन्हें 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितनी गिलहरियाँ हैं, 4 गिलहरियाँ हैं, तो हमने कितनी गिलहरियों के पैर नहीं गिने, 4 गिलहरियों के पैर नहीं गिने। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 पैर वाला जानवर कितना था हमारे पास, 4। वो पूछ रहा है तो पेड़ कितनी गिलहरी व तोते हैं। देखिए 4 पैर यानी कि 4 तो आ गई हमारी गिलहरियों की संख्या, गिलहरी संख्या हमारी 4 है, और टोटल लोग हैं हमारे यानी कि टोटल सिर हैं 20, जिसमें कि 4 हैं गिलहरी, तो 16 बचेंगे, ये होंगे दोस्तों तोते। तो गिलहरियों की संख्या है हमारी 4 और तोतों की संख्या है 16, 4 और 16, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य। दोस्तों बात करते हैं विक्रय मूल्य की। सबसे पहले विक्रय मूल्य होता है हमारा जिस पे हम अपनी वस्तु सेल करते हैं या बेचते हैं, हम इसे कह सकते हैं सेलिंग प्राइस। और 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य 9 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, C फॉर कॉस्ट, V फॉर प्राइस, यानी कि जिसमें हमने वस्तु खरीदी। तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए उसने साफ साफ कहा कि 10 SP का मूल्य, 10 सेलिंग प्राइस का मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य का 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य 9 पुस्तक के क्रय मूल्य के यानी कि CP के बराबर है, या हम इसे कह सकते हैं SP, ये बटे में आ जाएगा CP बराबर के, ये इधर चला जाएगा 9/10। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पुस्तक का सी पर क्रय मूल्य यानी कि जितने की खरीदी, यानी कि कोई पुस्तक 10 रुपये की खरीदी, सेलिंग कर दी उसने 9 रुपये की, यानी कि 10 रुपये की एक पुस्तक खरीद कर 9 रुपये की बेची, तो नुकसान हुआ उसे 1 रुपये का, यानी कि 1 का नुकसान। तो हानि प्रतिशत, दोस्तों हानि हो या लाभ हो प्रतिशत हम उसे हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर, यानी कि जितने की हमने खरीदी थी हमने 10 रुपये की, यानी कि नुकसान हुआ हमें 1 का, तो 1 10 का कितना परसेंट है, तो 1 की तुलना 10 से, तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा 10% हानि पर, यानी कि उसने हानि परसेंट कितना कमाया, 10% हानि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। माना संख्या हमारी है वो x, उसका मतलब क्या है कि x में x के 40% में जब हम 40 जोड़ देते हैं, x के 40% में जब हम 40 जोड़ देते हैं तो संख्या का 80% बन जाता है। तो वह संख्या बताइए। पहले करते हैं इसके सब। देखिए संख्या
ये हमारी संख्या का 60%, संख्या के 60% में यदि हम 40 जोड़ देते हैं तो संख्या का 80 बन जाता है, यानी कि संख्या का मतलब का 80% बन जाता है ये परसेंट। हम पहले से हल करते हैं तो x का 60 बट्टे में परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, प्लस के 40 बराबर के x गुणा में 80 बटे में 100। इससे इसे भाग करेंगे और इससे इसे भाग करेंगे, एक मानकर एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम आएगा नीचे दोस्तों 10। ये 10 एलसीएम, 10 से कम 10 यानी कि यहाँ हो जाएगा 6x, और प्लस के इससे कटेगा 10 बार 10 की गुणा इसमें यानी कि 400 बराबर 8x बटे में कितना हमारा 10। देखिए ये दोनों बराबर में 10 से 10 कट जाएगा तो 6x प्लस के 400 बराबर के 8x। ये इधर प्लस में उधर जा जाएगा माइनस में, तो 400 बराबर 8x माइनस के 6x। तो हम कह सकते हैं कि 2x का मान है दोस्तों हमारा 400। तो 1x का मान कितना हो जाएगा 400 बटे में 2, ये इधर गुणा में इधर बटे में जाएगा, तो x बराबर के 200, यानी कि वो हमारी संख्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब इनमें से एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे? देखिए एक तरफ तो संख्या का है 60% की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ वह बात कर रहा है संख्या के 80% की। उसने एक चीज़ कही कि जब संख्या के 60% में 40 जोड़ते हैं तो संख्या का 80% बन जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ आने पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 20% की वृद्धि होगी। 20% की वृद्धि हुई, किससे हुई 20% की वृद्धि? 40 से, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि संख्या का 20% बराबर किसका है? 40 के। तो दोस्तों 20% का मान है, इसे हम यहाँ में करेंगे, 20% का मान है 40। तो दोस्तों 1% का मान कितना होएगा? तो 40 बट्टे में 20, ये से कट जाएगा 2 बार। तो यदि 1% का मान हमारा 2 है तो 100% का मान, संख्या हमारी 100% है, इधर भी 100 की गुणा तो इधर भी 100 की गुणा, यानी कि 200। ऐसे भी कर सकते हैं हम और इस तरीके से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है। एक ग्राहक उसे 2 क्रमवार बट्टों के साथ 798 रुपये में खरीदता है। यदि प्रथम बट्टे की दर 20% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या है? देखिए सबसे पहले मानने की चीज़ है कि 2 क्रमवार बट्टे, 2 क्रमवार बट्टों से मतलब ये है कि माना कोई हमारी वस्तु थी 100 रुपये की, ठीक है जी, तो उस पे माना पहला बट्टा मिला हमें कुछ, माना पहला बट्टा मिला हमें 10% का, यानी कि 100 पे 10% यानी कि 10 रुपये की छूट मिली, तो वो चीज़ अब पड़ती है हमें 9 रुपये की, 90 रुपये की। लेकिन इसके ऊपर फिर दोबारा से 10% की छूट पड़ती, तो अब इस पर 10% की छूट पड़ेगी 9 रुपये के मुकाबले। तो अब ये हमें चीज़ पड़ेगी दोस्तों 81 रुपीज़ की। तो क्रमवार का मतलब है पहले 10% का बट्टा दो, यानी कि पहले 1% बट्टा दो, जो मूल्य निकल आएगा उसके ऊपर दोबारा से बट्टा देना। तो दोस्तों हम इसे कह सकते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि छूट कितनी मिली। देखिए जो सही मायने में इसका मूल्य था, अंकित मूल्य जो भी था दोस्तों इसका, वो था 1050 रुपये। और उसने खरीदी कितने की? खरीदी दोस्तों उसने 798 की। तो सबसे पहले देखते हैं छूट कितनी मिली। आ जाएगा 2 और 4, इधर हो जाएगा 14 में से जाएंगे 9, तो दोस्तों ये बचेगा 5 और 9 में से 2 जाएंगे, यानी कि 252 रुपये की कुल छूट मिली उसे। कुल छूट मिली उसे 252 रुपये की। बढ़ते हैं, अब देखिए उसे क्या हुआ। यदि प्रथम बट्टा है 20% का और प्रथम बट्टा मिलेगा उसे 1050 पे, तो 1050 का 20% होगा हमारा, इससे ये कट जाएगा और हमारा हो जाएगा ये 5 दूनी 10, अरे 210 रुपये, यानी कि पहले बट्टे पर हमें छूट मिली 210 रुपये की। तो टोटल छूट थी हमारी 252 रुपये और पहले बट्टे पर छूट मिल गई हमें 210 रुपये की। ये हमें पहली छूट मिली हमें दोस्तों 210 रुपये की। तो इसका मतलब दूसरी छूट मिलेगी हमें 42 रुपये की। 42 रुपये की छूट मिलेगी हमें दूसरे बट्टे पर। 1050 रुपये की वस्तु थी, 210 रुपये की छूट मिली है हमें 0, 4 और 8। इसका मतलब एक पहली छूट के बाद अब उसका मूल्य है 840 रुपये। अब उसे छूट मिलेगी 42 रुपये की बस, तो 42 की तुलना कर देंगे इससे। तो दोस्तों दूसरी छूट परसेंटेज हमारा हो जाएगा, दूसरी छूट परसेंटेज होगा हमारा 42,
840 का कितना परसेंट है, इसे भाग दे देंगे यहाँ से, इससे कट जाएगा 42 दूनी 84 और इसी से काट देंगे 5 बार। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। कहने का मतलब क्या है कि पहली परसेंट जो बट्टे की छूट थी वो थी हमारी 20 और दूसरे बट्टा जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 5% का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए 12 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर 24 दिनों में 460 कुर्सियाँ बना पाते हैं, ठीक है। तो बताइए 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रति दिन यानी कि प्रति घंटे काम कर कर 36 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। देखिए ये दोस्तों हमारा ये है टाइम एंड वर्क का यानी कि समय और कार्य का वो सवाल। इसे हम कर सकते हैं MDH वाले फॉर्मूले से, MDH/W बराबर के MDH/W। ये पहली शर्त और ये दूसरी शर्त। अब M4 मैन पहली शर्त के मुकाबले चलते हैं। M4 मैन कितना है 12, D4 डेज यानी कि दिन है हमारा 24, तो 12 गुणा में 24, H4 आर यानी कि घंटे 6 और W4 वर्क कितना काम करा उन्होंने 460 कुर्सी बनाई। इसे हम बराबर रखेंगे M4 दूसरी शर्त में है यानी कि इसमें है M4 मैन है इसमें 18 बढ़ाई और D4 यानी कि दिन है 36 और H4 घंटे हैं इसमें 8। वो पूछ रहा है कितनी कुर्सी बनाएगा। हमारे हिसाब से कुर्सी बनाएगा दोस्तों X कुर्सी। बस इन्हें भाग करते हैं। देखिए 12 से कटेगा ये 3 बार, 12 तिया 36 और यदि हम इसे काट सकते हैं और देखिए 8 तिया 24 और ये 3 से 3 कट जाएगा और ये कटेगा 6 तिया में 18। ये आया हमारा 1/460 बराबर दोस्तों यहाँ बचेगा 3 बटे में x का मान निकालना है हमें यानी कि तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो इसकी गुणा इधर, तो x बराबर 460 गुणा में 3। तो दोस्तों x का मान आएगा हमारा 460 गुणा में 3, 300 6 तिया 18 1 कैरी 3 चौक 12 और 1 13 कुर्सियाँ यानी कि 1380 कुर्सियाँ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। यानी कि ये लोग मिलकर 1380 कुर्सी बना पाएंगे, 1380 कुर्सियाँ। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यदि वर्ग की भुजा 50% से बढ़ा दी जाए तो वर्ग के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों हम जानते हैं हमारा वर्ग, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। ये हमारा वर्ग है। वर्ग का एक फॉर्मूला होता है कि इसकी चारों भुजा हमेशा समान होती हैं। माना इसकी भुजा ए है, ठीक है जी, और इसका परिमाप दोस्तों होता है 4a यानी कि यदि हम परिमाप का मतलब कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है, यदि हम इन्हें जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये होगी हमारी 4a। बढ़ते हैं आगे। देखिए उसने कहा कि 50% से बढ़ा दी गई। अब 50% से बढ़ा दी गई का मतलब क्या है हमारा कि 1/2। इसका मतलब क्या है कि यदि पहले उसकी यानी कि उसकी भुजा थी 2 तो उस पर 1 बढ़ा दी गई, यानी कि यदि 2 भुजा थी तो उस पर 1 बढ़ा दी गई तो 1 बढ़ के भुजा हो जाएगी अब 3। यानी कि पहले भुजा थी हमारी 2 तो अब भुजा है 3। तो दोस्तों हमें बताना है इसमें क्या कि वर्ग के परिमाप में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए यानी कि पहले भुजा थी हमारी 2a तो अब भुजा है हमारी 3a। पहले इसे निकालते हैं। इसके हिसाब से कैसे निकलती है हमारी 4a यानी कि 4 गुणा में 2a यानी कि 4 दूनी 8 है। ये होती है हमारी पहली बार परिमाप। इसके मुकाबले चलते हैं क्या होगा 4 गुणा में 3a 3 चौक 12 यानी कि 3 चौक 12a। यदि वृद्धि के बाद आएगी हमारी परिमाप 12a, पहले थी हमारी परिमाप 8a। कितना अंतर, कितना घट गया है कितना बढ़ गया। देखिए 12a हो गया 8a पहले थी यानी कि हमारी 4a बढ़ गई। हमारी जो परिमाप बढ़ी वो बढ़ी दोस्तों 4a। तो तुलना करनी है हमें किसकी, तो 4a बढ़ गई हमारी किस पे 8a पर, तो 4a ये हमारी इतनी बड़ी इस वाले पर, तो 4a 8a का कितना परसेंट है। तो दोस्तों a से a कट जाएगा, इससे काटेंगे इसे 2 बार और ये काट देगा इसे 50 बार यानी कि 50%। तो दोस्तों वृद्धि कितनी हो गई हमारी परिमाप में वृद्धि हो जाएगी 50% की। ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और आप
इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करवा रहे थे उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।